बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं तुम्हें सेल के बारे में बताऊंगा। सेल डेफिनेशन, सेल डिस्कवरी, सेल के फंक्शन और सेल टाइप्स और सेल थ्योरी के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे सेल की डेफिनेशन। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी जानदार हैं या तो वो एक सेल से बने होंगे या फिर बहुत सारे सेल से। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है सेल डिस्कवरी। पहले तो गैलीलियो नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था माइक्रोस्कोप को। माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन टू सी, यानी कि एक ऐसा आलात बनाया था कि जिससे हम छोटे चीज़ों को देख सकते थे जो कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। 1665 में रॉबर्ट हुक नामी साइंटिस्ट ने गैलीलियो वाली माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया। उसने पहले तो प्लांट का एक कॉर्क लिया, एक छिलका लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन पोर्स को सेल का नाम दिया। उसने लैटिन में सीलिया का वर्ड इस्तेमाल किया जिसका मतलब है स्मॉल। अभी हम पढ़ेंगे सेल, उसके ऑर्गेनेलिज और उसके फंक्शन के बारे में। सेल में जो पहली चीज़ है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल की आउटर बाउंड्री बनाता है और इसके साथ ये कंट्रोल करता है कि किस चीज़ को सेल के अंदर आना है और किस चीज़ को सेल के बाहर निकालना है। दूसरी चीज़ है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस जो पड़ी हुई है और जहाँ पे ऑर्गेनेलिज बिखरे हुए हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है न्यूक्लियस। सर्कल नुमा एक ऑर्गेनेलिज होता है जिसके अंदर डीएनए होते हैं और उस डीएनए से वो सेल को कंट्रोल करता है, सेल की सेंटर को या सेल की एक्टिविटीज को। और न्यूक्लियस के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन बनेगी उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। जिस तरह सेल के ऊपर एक बनी हुई थी उसको सेल मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, जो कंट्रोल करेगा कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ को एंटर होना है और कौन सी चीज़ को बाहर निकलना है। एक और चीज़ होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और उनका फंक्शन होता है राइबोसोम प्रोड्यूस करना। और सेल के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे गोल्जी बॉडी की तरफ और गोल्जी बॉडी उनको कंजुगेट बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड बनाएगा और टॉक्सिक जितने भी होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करेगा। और सेल के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कुछ तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और कुछ इसी तरह साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। और ये राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। और सेल के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं, जो कि चीज़ों की शिफ्टिंग का काम करता है। या तो वो सब्सटेंस ऑर्गेनेलिज तक पहुंचाएगा या सेल के बाहर। तो शिफ्टिंग का जो काम है सब्सटेंस का वो गोल्जी बॉडी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि या जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जहाँ पे सेल की रेस्पिरेशन होती है जिससे वो एनर्जी बनाता है। और वैक्यूल प्लांट में लार्ज वैक्यूल भी पाए जाते हैं और स्मॉल वैक्यूल भी, लार्ज प्लांट में, स्मॉल एनिमल में। और ये जो वैक्यूल है एक सैकनुमा एक चीज़ होती है जिसके अंदर हमारे पानी, साल्ट और मिनरल और प्रोटीन वगैरह स्टोर होता है। तो ये स्टोरेज जो चीज़ है वो
एक और ऑर्गेनेल जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं वो भी एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव केमिकल्स होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि आपके डेड ऑर्गेनेल्स और वेस्ट जो चीज़ें सेल के अंदर होती हैं उनको खाएंगे। सेल टाइप्स। तो हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स मल्टीसेल्युलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो मीन फॉल्स, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, तो इनमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, तो इनमें यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक के एग्जांपल है एनिमल सेल्स, प्लांट सेल एंड फंजाई सेल्स। जैसे कि ये है जहाँ पे देखते हैं कि यूबैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक में आ रहे हैं और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट आपके यूकैरियोटिक में आ रहे हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। शील्डन एंड शुवान ने सेल थ्योरी दिया था, तो क्रेडिट भी उनको दी जाती है सेल थ्योरी की। रुडोल्फ विर्चू ने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की थी इस सेल थ्योरी में, लेकिन क्रेडिट रुडोल्फ और विर्चू को दिया जाता है। सेल थ्योरी के 3 नुकात थे। पहली तो ये, दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जानदार हैं वो सब सेल से बने होते हैं। दूसरी नुकात ये थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और तीसरी इनमें जो नुकात थी कि जितने भी ये नई सेल जो बनती हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस तरह का सब्सक्राइब आइकन दिखाई देगा, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करें और इस तरह का बेल आइकन आपको दिखाई देगा, ताकि जो भी नई अपडेट वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके।